गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से बिकम टॉपर यूट्यूब चैनल पे। और सभी को सबसे पहले अच्छी सुबह, बहुत ही अच्छा आपका दिन जाए, इसके लिए मंगलमय कामना है हमारी ईश्वर से। और उसके साथ साथ अब अगर बात करें अपनी थोड़ी पढ़ाई की, तो कहाँ चल रहा था आपका जो समाकलन चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था हमने 7 पॉइंट जो भी आपकी एक्सरसाइज चल रही थी उसको हमने पढ़ाए थे, और उसको हमने 18 नंबर मतलब 18 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे। और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचे थे, तो आज करवा के आज हमें चलना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन समाकलन पे आज हमको चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले बिना कोई विलंब किए हुए हम चालू करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन छूट गए थे उनसे हम चालू करते हैं। और हम ऐसा समझते हैं कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, आप सभी को बेहद पसंद आ रही होगी ऐसा पढ़ाना, या ऐसे जो मेथड है काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और एक एक चीज़ का, हर एक चीज़ का सलूशन आपको मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, तो उसका एंजॉय करें, पढ़ें, दूसरों को भी बताएं कि ऐसा कोई चैनल है जो चल रहा है और सब कुछ दे रहा है और लास्ट तक आपके हमेशा साथ रहेगा, तब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। बताएं उसको, ठीक है। तो इतना मेरे लिए भी कर दें कि बस इसको शेयर कर दें, ठीक है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके स्कूल के जो दोस्त हैं, ठीक है, सबका भला हो जाए। चलो, तो अब चालू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन जहाँ से छोड़ा था वहीं से चालू करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने 18 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा दिए थे और हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन आज बताना। तो बेटा 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन, कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो, इसको आई मान लेते हैं। आई का मतलब कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा जरा हमको ये विचार करके बताओ। क्योंकि बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर जी इसका ऊपर समाकलन कर दो, इसका नीचे समाकलन कर दो, लेकिन ऐसा कभी भी समाकलन में नहीं होता है, ठीक है। करना क्या होता है, अब देखो, अब यहाँ पे विचार जरा ये करो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो। मैंने कहा था सेक एक्स का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, ठीक है। और अगर बात करें कॉस का अपोजिट तो 1 अपॉन सेक होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सेक एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और बेटा होल स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये क्या है, वही है 1 अपॉन साइन एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बेटा जब ये ऊपर जाएंगे, आप जानते हो जब ये ऊपर जाएंगे तो ये क्या अंश बन जाएगा और ये हर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स इंटू ये जाता है तो उल्टा होके जाता है, तो कैसे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1। तो बेटा कितना बनेगा, अब बन जाएगा यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अगर बेटा बात करें, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अरे भाई देखो, स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, तो क्या हम दोनों का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर फिर हम आगे इसकी बात करें, देखना यही स्टेप आगे जा रहा है। अगर बात करें तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सर जी साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, हो जाएगा ऐसा, ठीक है। जब ऐसा हो गया तो अब हमारे पास आ गया कुल टोटल, हमें मिला ये क्या मिला, 1 मिनट, टोटल तो हमें जो टोटल मिला वो हमको मिल गया कि अब हमको क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का। समझ गए। अब बेटा जरा tan x का हमें कोई समाकलन बताएगा तो जी सर होता है tan x का होता है log mod sec x प्लस c होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। तो अगर टेक्नोमेट्री पढ़ी तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा, यहाँ से देखना, पढ़ाया गया होगा कि sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसा पढ़ाया गया था आपको। तो अगर यहाँ से अगर हम tan x स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो इसको इधर क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, यही आएगा। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर x की वैल्यू इसमें रख देंगे, रख दो। तो हमने जब वैल्यू रखी तो क्या रखा, हमने रखा sec स्क्वायर x माइनस 1, ये tan की जगह रख सकते हो कि नहीं, उस वाले फार्मूले से बिल्कुल रख सकते हैं, dx हो गया। अब बेटा इसको अलग अलग कर दो, कैसे करोगे अलग अलग, देखो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। बड़ा बेटा सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है सूत्र, तो वो होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और माइनस क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, x हो जाएगा।
तो ये आपका आ गया, आंसर आ गया। समझ गए? सेक स्क्वायर एक्स से क्या होता है, tan x और माइनस 1 का हो जाता है x और प्लस c। ये आपका आंसर है। समझ गए? तो ये आ रहा है आपका आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, जो कि सब कुछ साफ साफ है। ये कैसे आपने किया? आपने बस इसको अब स्टेप बाय स्टेप करते गए और आराम से आपका ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 18वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20वां नंबर क्वेश्चन। 19 हो गया, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट जिसको करना हो कर सकता है। चलो आगे बड़े आराम से पढ़ेंगे और सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर बात करते हैं बेटा 20वें नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 20वां नंबर कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या? अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करना आपको ये है कि इसका डिवाइड इसमें भी होगा, इसका डिवाइड इसमें भी होगा, तो बस वही आपको सीधे सीधे चलना है। चलो डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने डिवाइड किया पहले 2 में, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, दोनों को अलग अलग किए दे रहे हैं। ठीक है, पहले से अलग अलग कर दें। 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जी हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। 2 को बाहर कर दो, 3 को बाहर कर दो, चूंकि ये क्या है, ये है अचर है। समझ रहे हो? तो 2 को बाहर किया। अब बेटा जरा हमें एक बात बताओ, अगर 2 को जब बाहर कर दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी सेक स्क्वायर एक्स, माइनस आ गया। अब यहाँ पे 3 को बाहर कर दो कि 3 आ गया बाहर। अब देखो, अब यहाँ देखो डिवाइडेशन कैसे होगा, एक कॉस कर दो, अगर दोनों कॉस इसी के साथ में कर दिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स थोड़ी ना होगा, तब तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो हम पता है कैसे करेंगे, हम एक बार 2 बार एक्स है मेरे पास स्क्वायर है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। बेटा यही तो लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, कराओ देखो, तो आ जाएगा साइन का मल्टीप्लाई साइन एक्स, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा ध्यान देना, तो इसका अगर हम कराएं क्या इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 2, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x माइनस। अब अगर उसकी बात करें, ये मिलकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x, और ये होता है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स, तो हो जाएगा -3 tan x इंटू सेक एक्स और dx। समझ गए? dx लगा देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्यों? क्योंकि dx के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये बेटा क्या होता है, तो सर ये होता है tan x -3, ये किसका फार्मूला है? तो अगर हम करें इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक एक्स, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो सेक एक्स का होता है। तो 3 सेक एक्स प्लस सी, यही क्या है आपका, यही है आपका आंसर है। कोई दिक्कत है अभी भाई, बताओ कोई दिक्कत? बस स्टेप वाइज आपको दिमाग लगा के चलना है, इसका पहले इसमें डिवाइड, इसका पहले इसमें डिवाइड, उसके बाद यहाँ पे आके बनाना है। समझ रहे हो? एक कॉस एक्स के साथ में tan बनेगा और एक बनेगा सेक, तो आप समझ गए कि tan x इंटू सेक एक्स क्या होता है, वो होता है आपका सेक एक्स। तो आप बस ऐसे करते चले जाओगे आराम से। ठीक है, जिसको करना स्क्रीनशॉट कर सकता है। अब चलेंगे 21 नंबर में, बात करते हैं 21 नंबर की। ठीक है, देखो 21 नंबर क्या कह रहा है, तो यार 21 नंबर सवाल है, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चन है √x प्लस 1 अपॉन √x dx का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। समझ गए? कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले इनकी पावर देखो। अगर इसकी पावर बताओ कितनी हो जाएगी, तो x की पावर जब रूट लगा होता है तो सर जी 1/2 होती है, और इसकी भी होती है 1/2, और ये जब बेटा 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। देखना क्या बनेगा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 1/2। मैंने कहा है कि अगर कोई भी आपको चर दिया है, कोई भी वेरिएबल दिया है और उसकी कुछ भी पावर लगी है, तो अगर वो डेनोमिनेटर मतलब हर में है, और जब ये हर से अंश में जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, और अगर अंश में अगर हर में आएगा तब भी उसकी पावर, मतलब साइन का जस्ट अपोजिट। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस। समझ गया? तो यही करेंगे, दोनों को अलग अलग कर दो, 1/2 dx और प्लस ऊपर जाके माइनस, तो x टू द पावर -1/2
dx। अब बेटा बस इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या समझ में आ रहा है, तो x की पावर n का ही तो फार्मूला लगेगा, तो लगा दो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, प्लस x की पावर n+1 अपॉन n+1। n कुछ भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम आगे, तो बेटा नीचे क्या आ जाएगा, तो इसी नीचे आ जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे 2 तो आ जाएगा 3/2। जब 3/2 आएगा तो ऊपर जाएगा तो उल्टा होके 2/3, और क्या बनेगा ये x⁴ 3/2 प्लस ये क्या होगा, पूरा है, अगर उसमें आधा चला गया तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा, तो x⁴ 1/2, और इधर भी 1/2 बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, और प्लस c। यही है देखो आपका आंसर, ये देखो ये है आपका आंसर। समझ गए, क्वेश्चन सरल था। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो भैया हमारा ऑप्शन सही है बी नंबर। कौन सा, सॉरी बी नंबर नहीं सही है, हमारा ऑप्शन सही है सी नंबर, ए बी सी, ठीक है, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है हमारा ऑप्शन। समझ गए, इसमें ऑप्शन दिए तो आप देख लो, ये वाला आंसर जिसमें आता हो वही वाला सही होगा, ठीक है। आगे की बात करें, अब आज का इस क्वेश्चन, इस जो ये जो हम चैप्टर कर रहे थे आज इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बात करें हम 22 नंबर की। 22 नंबर बेटा क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर fx इज इक्वल टू, समझना क्वेश्चन बेहद ही सरल है यार, इंटीग्रेशन dy/dx से निकलवा रहा है क्या, देखो देखो देखो, कह रहा है d/dx fx इज इक्वल टू क्या है 4x³ और -3/x⁴। फिर कह रहा है जिसमें f = 2 = 0 हो तो क्या करो, fx बताओ। देखो तो कह रहा है कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन ये आया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालो बेटा इसका इंटीग्रेशन। क्या निकालो, इंटीग्रेशन निकालो। इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, वही अपना करना है। इंटीग्रेशन सबसे पहले देखो 4 है तो 4 आ जाएगा बाहर, x³ यहाँ पे बचेगा, सॉरी ये यहाँ पे बचेगा, और -3 हो जाएगा बाहर। और मैंने आपको अभी बताया था भाई, देखो -3 आ गया बाहर। मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई भी वेरिएबल अगर कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है, हर में लिखा है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, x⁴ -4dx। समझ गए बेटा, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसका करो, कैसे करोगे, 4 × x⁴n, तो आ जाएगा x⁴n+1, मतलब 4 आएगा 3+1, और अपान 4 आएगा तो यहाँ पे अपान 4 कर दोगे। देखो इसको, देखो इसको, x⁴n है तो x⁴n+1 3+1 4, और अपॉन n+1 मतलब 3+4, तो 4/4 हो जाएगा। और कर दे माइनस, तो -3 × x⁴ क्या है, -4 है, x⁴n का ही फार्मूला लगेगा, तो आ जाएगा x⁴n, तो -4 + 1 तो -3, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा -3, ये तो आएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। जी हाँ, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया, x⁴ प्लस, अभी देखो इधर क्या है, माइनस का है, तो नीचे ले जाएंगे प्लस करने के लिए, बिल्कुल ले जाएंगे, तो आ जाएगा 1/x³ और प्लस c। ये आया, भी आया आपका इंटीग्रेशन। तो ये निकल के आया है। ये जो लिखा है ना, अगर इसको शुद्ध भाषा में लिखा जाए भाई, अगर देखो हमने कहा कि आप जानते हो कि हमने कहा y का आप करो d/dx, तो बेटा इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, y' नहीं लिख सकते हो, इसको बताओ, y' से भी तो यही होता था कि एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब अवकलन करना, तो बेटा ऐसे ही इस fx को f' नहीं लिख सकते हो। और मैंने बताया है कि अगर f' है मतलब किसी का अगर अवकलन दिया हुआ, अगर उसका समाकलन कर दो तो वही संख्या नहीं आ जाती है जिसका समाकलन किया होगा। यार अभी हमने तुमको अवकल जब पढ़ाया था, एंटी डेरिवेटिव पढ़ाया था, तो यही तो बताया था कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन लिखा है, अगर उसका इंटीग्रेशन मतलब समाकलन कर दोगे तो वही संख्या नहीं है, तो ये वही है। अब कह रहा है कि f2 इज इक्वल टू क्या है, f2 इज इक्वल टू कह रहा है कि है 0, तो बेटा f2 तो ये निकला क्या है, ये fx ही तो निकला है, तो कह रहा है x की जगह पर 2 रख दो। बात मेरी समझे, ये क्या है बताओ,
तो ये है एफ डैश एक्स है, जो कि लिखा नहीं है, एफ एक्स डी वाई डी एक्स, मतलब एफ एक्स जो पहले रहा होगा ना उसका जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया है तो हमको ये मिला है, समझ रहे हो। तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन तो ये मिला है, तो ये एफ डैश एक्स नहीं लिखा है, तो एफ डैश एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो एफ एक्स नहीं आ जाएगा। मैंने तुमको पिछली क्लास में पढ़ाई है ये बात। अगर इसकी बात करें तो इसी संख्या में रख दो, तो दो एक्स के बाद 2 रखना है, तो 2 का 4 प्लस 1/2 की होल क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/8 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लें 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, बताओ भाई कितना आ जाएगा। यहाँ पे 8 ले लो, कॉमन कर दो, 8 जब कॉमन करोगे तो इसमें होगा मल्टीप्लाई, करो 8 कॉमन, 8 कॉमन किया, अरे यार 8 कॉमन काहे के लिए करना है, सी है। तो अब देखो यहाँ पे मेन हमको क्या निकालना है, यहाँ पे मेन हमको चाहिए सी का क्या चाहिए, हमें सी की वैल्यू चाहिए। तो जो बेटा सी की वैल्यू आएगी ना वो आपको आ जाएगी माइनस का 1993/8, समझ रहे हो। आपको सी की वैल्यू ये आएगी, इसको आप हल सॉल्व कर लेना, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 16 × 128, अरे यार 8 लोगे 1 और प्लस 1 आएगा, समझ रहे हो, और प्लस ये है, तो अब जब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 129/8 हो जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ पे उठा के सी की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स आएगा x⁴ प्लस 1/x³ और माइनस 129/8, यही है क्या आपका आंसर है। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन नहीं पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था कि हमें एफ एक्स बताओ कि एफ एक्स क्या होगा, समझ रहे हो। तो एफ एक्स क्या होगा आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की। देखो हमारा अगला चैप्टर क्या है, सॉरी अगला चैप्टर कह रहे हैं कि अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। हो सकता है शायद आज वही कॉन्सेप्ट हो पाए, लेकिन ध्यान से समझना बेटा। जो अपना अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहता है कि अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने समाकलन किया, तो ये जो आप समाकलन कर रहे थे आप खुद ही देख रहे होंगे कितना आसान समाकलन था, लेकिन समाकलन इतना आसान होता नहीं है। तो समाकलन करने के लिए जब हमको और अच्छे समाकलन करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, समाकलन की कुछ और भी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो उनमें से एक विधि है, हिंदी में बोलते हैं बेटा उसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये क्या होता है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो बेटा जरा सब्स्टिट्यूट में नज़र डालो। कभी आप लोग क्रिकेट सब देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, जैसे मैच चल रहा है, कोई भी खिलाड़ी अगर चोटिल होता है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा खिलाड़ी थोड़े समय के लिए क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए, खेल बाधित ना हो। और बाद में लेकिन जब खेलने का नंबर आता है तो वही सेम खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो सौरभ गांगुली को चोट लग गई तो उनकी जगह पे सौरभ तिवारी को फील्डिंग कराई गई, लेकिन वाकई में क्या सौरभ तिवारी उस मैच में थे? उस मैच में नहीं थे, वो 12वें खिलाड़ी थे, वो मैच से बाहर थे। तो जब भी कभी खेलने की बात आएगी तो एट लास्ट कौन खेलेगा? सौरभ गांगुली ही खेलेंगे, समझ रहे हो। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा है साइन ax प्लस बी, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने तो हमेशा और हमेशा फार्मूला किसका पढ़ा है? सर हमने हमेशा फार्मूला पढ़ा है सर, साइन एक्स का पढ़ा है। किसका पढ़ा है? साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स होता था, इसका इंटीग्रेशन, यही तो आपने पढ़ा है। तो बताओ अगर साइन ax प्लस बी, देखो यहाँ पे वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी है, तो बेटा जब वेरिएबल और कांस्टेंट हमेशा एक साथ आ जाते हैं तब हमें इन विधियों की जरूरत पड़ती है। सब्स्टिट्यूट मतलब अब इसकी जगह पे हम एक ऐसा सब्स्टिट्यूट ले आएंगे। तो हमने कहा सब्स्टिट्यूट लाने क्या करोगे? हमने कहा आप लिट कर लो, आप मान लो कि ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, कि मतलब मैं ax और b की जगह पे t रखूँगी। तो ये बताओ सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ? मतलब ax और b की जगह सवाल करने के लिए, क्वेश्चन अपना सॉल्व करने के हम t रखेंगे, लेकिन बाद में जो वाकई में जो क्या है वो तो यही रहेगा।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में खिलाया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन करने के लिए हम ये रखेंगे और बाकी फाइनली हमारा वही रहेगा। तो अब जब सब्स्टिट्यूट बेटा करते हैं तो दोनों तरफ के क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा बताओ, इसका आ जाएगा, इसका dx ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ गए? तो अब देखो सब्स्टिट्यूट कर, अब अगर आपने t रखा है तो अभी तक जब x रखा था तो बेटा dx आता था। तो dx क्या बताता है, dx ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे sin t कर देंगे तो अब किसके रिस्पेक्ट में करना, अब तो x यहाँ पे रहा ही नहीं, तो इसलिए हमको यहाँ पे dt भी तो करना पड़ेगा। ये देखो dt आया, तो मतलब हमें dx की जगह पे क्या कर रखना पड़ेगा, तो dx इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में। तो अगर बेटा हम इसकी जगह पे t रख दें तो dx की जगह पे क्या रख दें, ये रख दें, तो पूरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट में हो जाएगा। तो सर बिल्कुल हो जाएगा। तो रखो इसकी जगह पे साइन, ये देखो इसकी जगह पे क्या माना है t, तो t रख दिया, और dx को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/a dt से। समझ गए? अब 1/a क्या है, ये है एक वेरिएबल है, सॉरी एक अचर है, इसको कर देंगे बाहर, साइन t और dt। ये क्वेश्चन बना। अब आप जानते हो साइन t, तो साइन x या साइन t का क्या होता है, साइन t का तो माइनस कॉस t, तो हो जाएगा 1/2, माइनस बाहर ले आएंगे, कॉस t और प्लस c। अब बताओ, अब जो आपने माना क्या था, मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूट करना। अब देखो आपका क्वेश्चन हो गया, फाइनल आंसर आ गया, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका यूज किया था ना। और जब बेटा सब्स्टिट्यूट के रूप में किसी का यूज करते हैं तो बाद में जब हमें फाइनल निकालना होता है तो फिर से हम उसी को उठा के रख देते हैं, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूट खत्म, गेम कहाँ है, फाइनल में। तो बैटिंग कौन करेगा, तो बैटिंग तो यही करेगा, इसीलिए हम कर देते हैं माइनस का /2 cos ax प्लस बी और प्लस सी। बेटा यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा आंसर। तो मेरे हिसाब से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लिया होगा कि हमें क्या करना होता है। तो हमें करना ये होता है कि थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे, क्या करेंगे, इसको हम किसी भी ऐसे नंबर से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि बाद में बाद में उसको रख सके। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, अभी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। सब्स्टिट्यूशन का पता चल गया कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसमें कुछ एज्यूम कर लेना है और लास्ट में हमको फिर से वही रखना होगा। ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब अचर को या चर को, वेरिएबल को जो रखा हो उसको कुछ और मान लेना, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, उसकी जगह से हटा देना। ठीक है, चलो देखो अब करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया, चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। आगे स्क्रीनशॉट करना हो कर सकता है, जिसे करना हो। अब देखो आगे, अब हमारे यहाँ से क्या चलेंगे, तो बेटा हमारे यहाँ से चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन चलेगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल पहला है, क्वेश्चन कह रहा हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि पहला जो एग्जाम्पल है वो बेटा कह रहा है I इज इक्वल टू साइन mx। अब कहोगे सर पहचानेंगे कैसे, तो बेटा हमेशा ऐसे पहचाना है, अगर यहाँ पे साइन x हुआ तब तो कोई बात नहीं है, आपको सीधे सीधा फार्मूला पता है, यहाँ पे साइन x हुआ तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे साइन 2x, साइन 3x, पिछले क्लास में जरा पीछे जाओ, मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि साइन 2x का 1/3 क्यों हो जाता है, तो वो बेटा हो जाता था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अगर यहाँ पे कुछ अलग वेरिएबल आया, कोई भी कांस्टेंट जुड़ के आ गया, कोई भी चीज़ें जुड़ के आ गई, तो आप हमेशा समझ जाना क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे देखो mx है, आपने तो हमेशा x पढ़ा है, आपने कभी क्या उसके साथ में कोई कांस्टेंट लगा हुआ देखा है क्या, सर जी कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे आप समझ जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ पे मान लो लेट mx इज इक्वल टू t, और जब मानोगे तो दोनों पक्ष का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। करो डिफरेंशिएशन में क्या करो, तो m का हो जाएगा m और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, हमें dx को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसकी जगह t रखा तो हमें dt लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/m dt। तो यहाँ पे dx की जगह ये रख दो और इसकी जगह पे t रख दो, तो लिखो रखो। तो dx की जगह पे सबसे पहले साइन mx की जगह पे t और फिर dx की जगह पे 1/m dt। 1/m क्या है, अचर है, बाहर आ जाएगा, बाहर कर दो तो 1/m साइन t dt। अब बताओ बेटा ये यहाँ तक समझ में आ गया। आप जानते हो साइन t इज इक्वल टू या साइन x इज इक्वल टू तो होता है माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 1/m cos t प्लस c। अब देखो आंसर आ गया। अब सब्स्टिट्यूट को हटा दो फटाफट, सब्स्टिट्यूट को क्या रखा था, t को इसके माना था, तो अब ये रख दो इसकी जगह पे, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/m cos
mx और प्लस c। क्या है आपका? यही है आपका आंसर। समझ गए या नहीं समझ गए? बात समझ में आ गई? अब देखो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलो, तो बड़े ही सरल क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दिमाग लगाना है भाई। आपने जो इंटीग्रेशन किया वो बहुत सरल था। अब यहाँ पे ही हैं कुछ विशेष विधियाँ और कई सारी विधियाँ होती हैं। तो हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है कि 2x फिर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है dx। अब यहाँ पे देखो, साइन के साथ में ये है, कभी ऐसा तो रहता नहीं, अब ये आपने एक्स पढ़ा है, मान लो इसको, तो हमने इसको मान लिया लेट। यहाँ पे करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन कर दो, डिफ्रेंसिएशन करने में 2x और dx और प्लस ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो अब देखो हमें dx चाहिए ना, समझ रहे हो? हमें क्या चाहिए? dx चाहिए। और यहाँ पे देखो, ये देखो अपॉन में जाएगा 2x, ये भी दिमाग लगाते रहना है, अपॉन में जाएगा तो देखो ये लिखा हुआ, जाओ अपॉन में जाएगा तो कट नहीं जाएगा आपस में? बताओ, कट जाएगा। तो ये देखो अब यहाँ तक तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ अपने क्वेश्चन में कि सर 2x और साइन, उसकी जगह पे क्या रखेंगे? t और dt, और dx की जगह पे क्या रखना है? 1/2x dt। बताओ ये से ये कट नहीं जाएगा भाई। अगर यहाँ पे x अगर छूट जाता तो मेरे सब्स्टिट्यूट करे ना करे फायदा क्या रहा? तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2x से कटेगा, तो जब 2x से कटेगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन वो आ रहा था। समझ गए? तो ये आ गया। अब कितना बचा आपका? बचा आपका साइन t और dt। बाकी अब समझदार है, क्या हो जाएगा? माइनस का cos t और प्लस c। बेटा सब्स्टिट्यूट का जो था उसका ओरिजिनल रख दो, तो cos x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। समझ गए? आंसर आ गया आपका। तो आपको ये भी दिमाग लगा चलना है कि अगर उधर आपने डिफरेंशिएशन किया तो देखो कि अब दोबारा x आएगा तो नहीं इसमें, क्योंकि हमें अब लास्ट में ही x रखना है, बीच में हमको x नहीं रखना है। समझ गए? तो इसलिए हमने देखा कि 2x कट जाएगी, इसलिए हमने उसको उठा के यहाँ पे रखा। समझ गए? चलो अगला एग्जाम्पल नंबर तीसरा। एग्जाम्पल नंबर देखो थर्ड क्या है। एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है वो कहता है, अब ये देखना कितना स्पेशल क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, सबसे पहले बेटा रूट एक्स को सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्स पढ़ा है ना, रूट एक्स का थोड़ी ना हमने फार्मूला पढ़ा है। सबसे पहले आप एक्स रखो। तो आपने कहा सर जी रूट एक्स इज इक्वल टू टी, मान लिया। समझ गए? लेट। अब बेटा इसका क्या करो? इसका करो आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो ये क्या होता है? ये होता है एक्स की पावर 1/2 होता है। समझ गए? तो अब देखो इसको करो, क्या होता है? तो जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर n-1, तो क्या हो जाएगा? n एक्स की पावर n-1 1/2 -1 इज इक्वल टू, और dx इज इक्वल टू dt। यही तो हो जाएगा। तो बेटा 1/2 और x की पावर -1/2 ऊपर बचेगा, dx अपॉन dt। तो जरा बेटा बताओ क्या नीचे नहीं चला जाएगा? 1/2 ये नहीं आ जाएगा, ये dx इज इक्वल टू dt आएगा, यही आएगा। तो अगर हम केवल dx की बात करें तो उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके हो जाएगा, एक मिनट देखो, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, समझना क्यों हमने ऐसे किया है। dx इज इक्वल टू 2dt। अब देखो यहाँ पे जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे अगर बेटा इसको हम काट के अगर इसके नीचे लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में है। तो dx अपान रूट एक्स की जगह मैं 2t नहीं लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो मैंने किया tan की पावर 4, इस यहाँ पे t इंटू सेक स्क्वायर t, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया? 2dt। तो 2 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा dt। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो यहाँ से दिमाग लगाओ कि अगर मैंने क्या ले लिया, अगर यहाँ से tan इज इक्वल टू टी मान लो, यहाँ से अगर tan इज इक्वल टू क्या मान लो? t मान लो। फिलहाल बच्चों आज का समय हो गया है, तो ये सवाल हम यहीं पे छोड़ते हैं और ये क्वेश्चन कल पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए चूँकि टाइम ओवर हो गया है। एक वीडियो का एक निर्धारित टाइम होता है, तो इसीलिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।